अरे सावित्री, पायल की उम्र सोनू से कुछ ज्यादा ही कम है ना? अरे उम्र का कुछ नहीं होता, पायल बहुत ही समझदार है। हाँ भाई, तुझे उम्र का फर्क कहाँ समझ आएगा। तेरी बड़ी बहू भी तो रजत से बड़ी है ना? हाँ, तो मेरी बड़ी बहू में क्या बुराई है? नहीं, बुराई कुछ नहीं है, बस जोड़ी नहीं मिलती। देख बहन, जोड़ियां भगवान मिलाते हैं। सावित्री का जवाब सुनकर शांति मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। देख बेटा, तेरी जेठानी को आए हुए 2 साल हो गए। मगर मैं घर की पूरी जिम्मेदारी उसे नहीं दे पाई। ऐसा क्यों मम्मी जी? अरे अकेली बहू क्या क्या संभालेगी। अब तक तो मैं सब इसके साथ मिलकर करती थी, अब तू आ गई है तो अपने तरीके से घर संभाल। हाँ मम्मी बिल्कुल सही कह रही है। ठीक है मम्मी जी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूंगी। पायल पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है, मगर उसके संस्कार, उसकी बातों और काम में साफ झलकते हैं। शाम का समय। अरे बेटा, 1 कप चाय तो पिला दो। ये लीजिए बाबूजी, मुझे पता था आपका चाय का टाइम हो रहा है, मैंने पहले ही बना दी थी। बहुत अच्छा किया बेटा। पायल बेटा, रजनी कहाँ है? मम्मी जी, दीदी तो अपने रूम में रेस्ट कर रही है। क्यों, बड़ी बहू की तबीयत खराब है क्या? हाँ, शायद उनके सर में दर्द है। चलो कोई बात नहीं, तुम उससे रेस्ट करने दो। रात का खाना तुम देख लेना। मम्मी जी, डिनर में क्या बनाऊं? बेटा, जो तुम्हें सही लगे बना लो, ये तो रोज का काम है, रोज थोड़ी ना मुझसे पूछोगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना लेती हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, तुम अकेले कैसे करोगी सब। नहीं, आप बैठिए, मैं बना लूंगी। पायल अकेले ही डिनर बनाती है, हर चीज परफेक्ट, खाना भी टेस्टी, सब उसकी बहुत तारीफ करते हैं। सोनू बेटा, पायल को इसके मायके ले जाना। क्यों मम्मी, अभी तो पायल को आए हुए 4 दिन भी नहीं हुए। अरे बेटा, शुरुआत में 2-4 बार आना जाना पड़ता है। अब ये कौन सी रस्म है मम्मी? अरे आप ऑफिस जाते हुए मुझे मम्मी के पास छोड़ दीजिएगा और आते वक्त ले आइएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, फिर तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। अभी आई। पायल अपने मायके चली जाती है। पीछे घर का सारा काम रजनी और सावित्री मिलकर करती हैं। रजनी बेटा, मैं छोले बना रही हूँ, तुम दाल को साफ करके चावल बना देना। ठीक है मम्मी जी। सावित्री किचन में चली जाती है और रजनी हॉल साफ करने लगती है। तभी कुछ टूटने की आवाज आती है। अरे क्या हुआ, ये आवाज कैसी? वो मम्मी जी, मुझसे ना लैंप गिर गया। अरे बेटा, कुछ तो काम ध्यान से कर लिया कर। मम्मी जी, मैं ध्यान से ही कर रही थी, पता नहीं कैसे हो जाता है। चलो कोई बात नहीं, तुम ये सब समेट दो। मम्मी, कल कॉलेज में एनुअल डे है। तो क्या बेटा, पेरेंट्स को बुलाया है? अरे नहीं, बुलाया नहीं है, पर आप लोग आ सकते हो। अरे कहाँ, घर के कामों से फुर्सत मिले तब ना। मैं फ्री ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगा। ठीक है, पर मैं जो बोलने वाली थी वो आपने सुना ही नहीं। हाँ तो बोलना बेटा, क्या कहना है? मम्मी, एनुअल डे पर मुझे राधा का रोल मिला है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तुमने अपनी डांस प्रैक्टिस कर ली? डांस प्रैक्टिस तो हो गई, पर मेरे पास कोई अच्छी साड़ी नहीं है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तेरी 2 भाभियां हैं, इनकी अलमारी से देख ले। रजनी भाभी, आपके पास कोई रेड कलर की साड़ी है क्या? हाँ दीदी, मेरे पास येलो और रेड दोनों है। वाह, ये अच्छी बात है, अब मुझे मार्केट नहीं जाना पड़ेगा। हाँ दीदी बिल्कुल, आप मेरे साथ आओ, मैं आपको साड़ी दिखा देती हूँ। रजनी महिमा को साड़ी दिखाती है। महिमा को दोनों साड़ियां अच्छी लगती है। भाभी, वैसे तो दोनों अच्छी लग रही है, मगर ये येलो वाली रख दो, ये राधा के रोल में ज्यादा सूट करेगी। ठीक है दीदी, मैं ये वाली निकाल देती हूँ, पर इसे इस्त्री की जरूरत है। आप टेंशन ना लो, मैं सुबह तक बिल्कुल रेडी साड़ी आपके रूम में भिजवा दूंगी। भाभी, आप कितनी अच्छी हो। हाँ भी तो अच्छी हो ना मेरी प्यारी सी ननद। रजनी साड़ी पर प्रेस कर रही थी, मगर पता नहीं कैसे वो साड़ी जल जाती है। भाभी, जल्दी से साड़ी दो, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अरे दीदी, वो क्या भाभी, वो प्रेस करते करते मुझसे साड़ी जल गई। क्या? अब मैं क्या पहनूंगी? ओह मम्मा। महिमा की आवाज सुनकर सावित्री और पायल भी रजनी के कमरे में आते हैं। अरे बेटा क्या हुआ, रो क्यों रही हो? मम्मी देखो ना, मैं ये साड़ी पहनने वाली थी और भाभी से ये साड़ी जल गई। अरे दीदी, आप टेंशन ना लो, मैं अभी कुछ जुगाड़ करती हूँ। पायल अपनी अलमारी से महिमा को दूसरी साड़ी लाकर देती है, जो राधा के रोल पर बिल्कुल सही भी लगती है। भाभी, इसकी ब्लाउज मुझे आएगी क्या? अरे हाँ, बिल्कुल फिट आएगी, हम दोनों का नाप एक ही तो है। भाभी, आज आपने मेरा एनुअल डे फंक्शन खराब होने से बचा लिया। अरे बस बस, ज्यादा बातें मत करो, जल्दी जाओ, लेट हो रहा है ना।
ठीक है, ओके, बाय एवरीवन। आज पायल ने बड़ी समझदारी से मसला सुलझा लिया। अरे पायल, रजनी, कहाँ हो तुम दोनों? जी मम्मी जी, क्या हुआ? बेटा पड़ोसन जिद कर रही है। मम्मी जी किस बात की जिद कर रही है? अरे यही कि तुम्हारी 2 बहू है तो इस बार किटी पार्टी तुम्हारे घर होगी। अरे तो मम्मी जी, ये तो अच्छी बात है ना। हाँ बेटा, पर तुम्हारे लिए काम बढ़ जाएगा ना। अरे आप टेंशन मत लीजिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे। तो फिर मैं उन्हें इस वीकेंड पर इनवाइट कर लूं? हाँ हाँ मम्मी जी, जरूर। पायल और रजनी दोनों किटी पार्टी की तैयारियों में लग जाती हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ से काम शुरू करूं। भाभी, हमारे पास 2 काम है। 2? कौन कौन से? देखिए, एक तो घर साफ करना और दूसरा खाना बनाना। हाँ, ये तुमने सही कहा। तो भाभी, मैं घर साफ कर देती हूँ, आप किचन संभाल लेना। रजनी बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देती है। पायल भी अपना मॉप और वाइपर उठाकर सफाई पर लग जाती है। बेटा तुमने घर तो बहुत अच्छा चमका दिया। बस मम्मी जी, आपकी दोस्त आने वाली है ना, इसलिए। हाँ बेटा, सही किया। तो अब सब कुछ तैयार है ना? हाँ बिल्कुल, घर साफ है और किचन में काम चल रहा है। फिर तो हो ही जाएगा सब। तभी पीछे से सोनू आवाज लगाता है, पायल कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है? खबर ही कुछ ऐसी है कि पैर जमीन पर नहीं टिक रहा है। अरे अब सस्पेंस मत बनाइए, जल्दी से बताइए क्या हुआ। अरे मुझे ऑफिस में बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है। ओह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। और इससे भी अच्छी खबर यह है कि ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज अपनी वाइफ के साथ अभी प्रेजेंट होंगे। अभी? हाँ मैडम, अभी। आप जल्दी तैयार होकर आइए, मैं तब तक मम्मी को बता कर आता हूँ। पायल को अर्जेंटली सोनू के साथ जाना पड़ा, मगर सावित्री को अब किटी पार्टी की टेंशन होने लगती है। ठीक है बेटा, तेरा वहां पर जाना भी जरूरी है। आप टेंशन मत लीजिए, मैं जल्दी आ जाऊंगी। शायद तब तक आपकी किटी पार्टी चल रही होगी। भगवान करे ऐसा ही हो। पायल और सोनू ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। रजनी किचन में काम कर रही है। रजनी एक चूल्हे पर दूध उबाल रही है और दूसरे पर चावल। सब्जी तो बन गई है, रोटियों के लिए आटा तैयार है, बस चावल पक जाए तो मैं रायता भी बना दूंगी। उसका ध्यान इन बातों में था कि दूध उबल जाता है। अरे बेटा, ये क्या, सारा दूध निकल गया? हाँ, मम्मी जी अभी तो पका भी नहीं था और अचानक से उबला गया। अरे बेटा ध्यान से, हाथ मत जलवा लेना। मम्मी जी मैं साफ कर देती हूँ, पर अब क्या होगा? कुछ नहीं, तुम चाय की जगह कोल्ड ड्रिंक दे देना, और क्या। ठीक है, मैं वैसा ही करूंगी। बाकी सब तो हो गया है ना? हाँ हाँ, हो गया है। तभी बाहर से आवाज आती है। मुझे लगता है कि कीर्ति की सारी फ्रेंड्स आ गई है। रजनी तुम जाकर देखो, तब तक मैं नाश्ते का इंतजाम करती हूँ। ठीक है मम्मी जी। रजनी किचन साफ करके रायता बनाने लगती है, मगर उसके हाथ से दही का बर्तन गिर जाता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया, अब मैं रायता कैसे बनाऊंगी? तभी उसे आइडिया आता है कि पायल को फोन करके सामान मंगवा ले, लेकिन तभी पायल आ जाती है। अच्छा वो तुम आ गई पायल। क्यों भाभी, क्या हुआ? पहले तो मुझसे दूध उबल गया और अब ये दही। अरे भाभी, दही के बिना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आलू चाट के लिए दही जरूरी है, अब क्या करें? हाँ, यही तो सोच रही हूँ मैं। तभी पायल का ध्यान सब्जी पर जाता है जो जल चुकी थी। अरे भाभी, ये सब्जी तो जल गई। हाँ मतलब थोड़ी सी जली है। और इसमें आपने नमक की जगह बुरा डाल दिया है क्या? अरे यार, मैंने ये क्या कर दिया? रजनी ने हर खाने में कुछ न कुछ गलती कर दी थी, मगर पायल समझदारी से सारा सामान सही कर लेती है। सावित्री, बाकी तेरी दोनों बहुएं बड़ी समझदार हैं। हाँ, खाना देखो कितना अच्छा बना रखा है, जैसे रेस्टोरेंट से आया हो। रेस्टोरेंट से ही तो आया है, घर के खाने की तो भाभी ने वाट ही लगा दी थी। उनके जाने के बाद पायल सावित्री को सब बताती है। रजनी बेटा, तुमने सोचा है अगर पायल नहीं होती तो क्या होता? हाँ मम्मी जी, सबके सामने हमारी बेइज्जती हो जाती। अरे तो बेटा तुम ध्यान क्यों नहीं रखती? तुमसे इतनी गलतियां क्यों हो जाती है? मम्मी जी मैं ध्यान रखती हूँ, पता नहीं सब कैसे हो जाता है। मम्मी जी, सिर्फ ध्यान रखने से कुछ नहीं होता, चीजें करने से आती है। हाँ भाभी, सही कह रही है, एक्सपीरियंस से ही हम बेहतर कर सकते हैं। तो बेटा इसकी शादी को तो 3 साल हो गए, इससे एक्सपीरियंस कब होगा? हो जाएगा, आज से मैं भाभी को सारी चीजें खुद सिखाऊंगी। हाँ बेटा, देख लो अगर ये सीख जाए तो। अब पायल पर्सनली रजनी के काम का ध्यान रखती है, छोटी छोटी गलतियों को सुधारती है और उसे छोटी बहन की तरह समझाती भी है। मम्मी जी, दिवाली आने वाली है,
हाँ बेटा, 2-4 दिन ही रह गए। तो मैं सोच रही थी सबके लिए शॉपिंग कर ले। अरे बेटा, मेरा टाइम नहीं लगेगा। मुझे मंदिर के लिए भी कुछ जरूरी सामान लाना है। तो मैं और दीदी चले जाए क्या? चले जाओ, और महिमा को भी ले जाना साथ में। ठीक है मम्मी जी। पर कॉलेज का काफी वर्क होने की वजह से ननद जी तो मना कर देती है। पायल और रजनी दोनों मार्केट जाती हैं। अरे देखो पायल, ये लहंगा कितना प्यारा लग रहा है ना। हाँ भाभी, अच्छा तो लग रहा है पर ज्यादा भारी है। आप इसे दीदी की शादी के लिए खरीद लेना। हाँ बिल्कुल सही कहा। फिलहाल साड़ी देख ले। हाँ बिल्कुल। दोनों अपने लिए साड़ी पसंद करती हैं और बाकी घर वालों के लिए भी कपड़े लेती है। भैया बिल बना दीजिए। मैडम, आपका टोटल 30,000 हुआ। पायल पेमेंट करने लगती है। तभी रजनी सारे कपड़ों के दाम जोड़कर देखती है। अरे पायल, रुको रुको। क्यों भाभी, क्या हुआ? हमारा टोटल बिल तो 25,000 हुआ है। मैडम कैसे 25,000? रजनी उसे सारे प्राइस समझाती है और आखिर में कहती है, भैया आप तो एमआरपी जोड़ रहे हो, डिस्काउंट कौन देगा? रजनी की बातें सुनकर दुकानदार हैरान हो जाता है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। वाह भाभी, आपने तो पूरे 5,000 का नुकसान होने से बचा लिया। कोई बात नहीं, सच में मेरा तो ध्यान ही नहीं था। वैसे मैं भी सोच रही थी इतना बिल कैसे आ सकता है। दोनों बातें करती हुई घर आती है। पायल ये बात घर में बताती है और सावित्री भी रजनी की तारीफ करती है। अरे भाई, त्योहार पर इतने ज्यादा काम होते हैं कि थक ही जाते हैं। अरे मम्मी, आपको काम करने के लिए कौन कह रहा है, आप रेस्ट करो। हाँ भाई, 2 बहुएं आ गई है, अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत। अरे घर में रहकर हाथ पांव तो हिलाने ही पड़ते हैं। तभी रजनी सबके लिए चाय लेकर आती है। पायल पीछे से आवाज लगाती है, भाभी वॉशिंग मशीन चलाई क्या आपने? हाँ पायल, तुम कुछ और काम कर लो, कपड़े धोने के लिए मैंने डाल दिए हैं। भाभी उसमें मेरी कॉलेज ड्रेस भी है, वो याद करके धो देना। हाँ दीदी, वो भी मैंने रख दी है, मैं सुखाकर आपके रूम में रखवा दूंगी। कपड़े रजनी धो रही है, ये सोचकर पायल अपने काम में लग जाती है। महिमा अपनी एग्जाम की तैयारी कर रही होती है। शाम का समय। दीदी कपड़ों में मेरी एक साड़ी भी थी ना? हाँ होगी। तो क्या सारे कपड़े धुल गए? तभी रजनी को याद आता है कि वो वॉशिंग मशीन ऑन करना तो भूल ही गई थी। अरे भाभी, क्या सोच में पड़ गई? अरे कुछ नहीं, मैं अभी ना बाथरूम में जाकर देखती हूँ। जिस बात का डर था वही हुआ। महिमा को भी अपनी ड्रेस चाहिए थी और पायल को भी साड़ी, लेकिन हमारी महारानी तो मशीन ऑन करना ही भूल गई थी। पायल, फिर से गलती हो गई। भाभी क्या हुआ? अरे वॉशिंग मशीन ऑन करना भूल गई थी। अरे दीदी, अब क्या पहनकर जाएंगी आप कॉलेज में? वही तो, अब वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगी। आप टेंशन ना लो, मैं हाथ से धो रही हूँ, आप फटाफट मशीन में सुखा दो। मार्केट में रजनी ने पायल को 5,000 ज्यादा देने से बचा लिया था और घर पर पायल ने रजनी को महिमा के गुस्से से। अरे सावित्री जी, सुनिए जरा, हमारी सोसाइटी में आज मेहंदी कंपटीशन है। बड़ी बड़ी औरतें भाग ले रही है, आप भी अपनी बहुओं को भेज दीजिएगा। सावित्री मुस्कुराते हुए पायल और रजनी की तरफ देखती है। अच्छा, यह तो बहुत बढ़िया है, मैं दोनों बहू से पूछकर बताती हूँ। हाँ हाँ, पूछ लो भाई। पायल और रजनी, तुम दोनों में से कौन भाग लेगा? मम्मी जी, पायल ही चली जाएगी, मैं घर का काम देख लूंगी। बिल्कुल सही, यही सही रहेगा। ठीक है शांति बहन, मैं पायल को भेज रही हूँ। वैसे आंटी जी, आपकी बहू पार्टिसिपेट कर रही है ना? अरे पार्टिसिपेट भी कर रही है और जीतेगी भी वही। मेरी बहू तो कॉलेज में हर त्योहार पर मेहंदी लगाती थी और फर्स्ट प्राइज लाती थी। अच्छा, मुझे तो थोड़ा बहुत ही आता है। बस यही तो, प्रतियोगिता में बड़ा नाम चाहिए। क्या इसको? अरे इसे तो ठीक से गोभी के पराठे बेलने भी नहीं आते, मेहंदी कहाँ से लगाएगी? हाँ, लेकिन मैंने इसकी लिखावट देखी है, कितनी साफ सुथरी है, शायद डिजाइन भी अच्छे बनाए। ठीक है मम्मी जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं कोशिश करती हूँ। सोसाइटी हॉल में बड़े टेबल पर औरतें बैठी है, सबके हाथों पर मेहंदी डिजाइन बन रहे हैं। पायल थोड़ा नर्वस है, रेखा दूर से देख रही है। अरे वाह, कितनी बारीकी से पत्तियां बनाई हैं, लगता नहीं पहली बार कर रही है। और उधर देखो कितनी गड़बड़ कर दी है, फूल की जगह खीरा बना दिया लगता है। सब हंसते हैं, रेखा चिढ़ जाती है। दीदी आप चाहे तो मैं आपका भी पूरा हाथ कर दूं? ये कंपटीशन है और तुम मुझे चीटिंग करने को कह रही हो? जज अनाउंसमेंट करते हैं। इस साल की मेहंदी प्रतियोगिता की विजेता है
हमारी प्यारी पायल। तालियों की गड़गड़ाहट। पायल शर्माते हुए स्टेज पर जाती है और अवार्ड लेती है। बहन जी, देखने में तो ये बच्ची सी लगती है, लेकिन कितनी समझदार और टैलेंटेड है। आपकी किस्मत है जो ऐसी बहू मिली। हाँ, मेरी पायल तो सचमुच रानी है। हाँ हाँ, मान गई, छोटी होकर भी बड़ी निकली। ये मेरी मेहनत नहीं, मम्मी जी और दीदी का आशीर्वाद है। अरे सावित्री, पिछले महीने का बिजली का बिल कितना आया था? मुझे तो याद नहीं, आप जाकर देख आना और भर भी आना। तभी पीछे से रजनी आती है। मम्मी जी, बिल भरने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? मतलब? पापा जी, हम सब कुछ ऑनलाइन कर सकते हैं। तो क्या बिल कितना आया था ये जानने के लिए भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं, आप अभी रुकिए, मैं बिल भर देती हूँ। रजनी फोन से बिजली का बिल भर देती है। ये लीजिए पापा जी, पिछले महीने का बिल था 1500 और हमने फाइनल कर दिया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। पीछे खड़ी पायल ये सब देख रही है। वो बहुत खुश है। आखिरकार रजनी पर ध्यान देने का रिजल्ट अच्छा आया है। हॉल में सब बैठे हैं। मम्मी जी, रजनी भाभी अब कितनी जल्दी सब काम कर लेती है ना? हाँ, पहले तो हर काम में गलती किया करती थी, अब देखो बिल भी ऑनलाइन भर दिया। बिल्कुल बेटा, ये सच है कि अब तुम बदल गई हो। रजनी थोड़ा भावुक होकर पायल की तरफ देखती है। सच बताऊं तो ये सब पायल के बिना मुमकिन नहीं था। ये मुझे बार बार समझाती नहीं तो शायद मैं कभी नहीं सीख पाती। अरे नहीं, मैं तो बस चाहती थी कि आप भी आत्मनिर्भर बनो। मुझे याद है, शादी के वक्त सब मुझे ताने देते थे कि रजनी को तो कोई काम करना ही नहीं आता, इससे क्या पता घर चलाना। भाभी, उम्र चाहे 25 हो या 35, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हाँ बिल्कुल, आज मुझे लगता है कि मैं हर काम कर सकती हूँ। रजनी की मेहनत रंग लाई। वो धीरे धीरे अपनी गलतियों से सीखती गई और आज घर की जिम्मेदारी निभाने में आगे खड़ी है। सच कहा बेटा, उम्र बस एक नंबर है, असली अनुभव तो काम करने और सीखने से ही आता है।